पिछले कंटेंट में हम लोगों ने पढ़ा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी थी, एप्लीकेशंस पढ़ी थी। इस टॉपिक में हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्ट में कहेंगे एसएचई। क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। व्हाट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड? रेफरेंस इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जो दूसरों का ई नॉट निकालता है, दूसरे इलेक्ट्रोड का ई नॉट निकालने में मदद करता है। ई नॉट आप जानते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। इसके बारे में हम डिटेल में पिछले कंटेंट में पढ़ा चुके हैं। अब जरा देखिए, ई नॉट ऑफ जिंक कितना, -0.76 वोल्टेज। ई नॉट ऑफ कॉपर कितना, +0.34 वोल्टेज। ये ई नॉट कहां से आया है? ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से आया है। व्हाट इज रेफरेंस? रेफरेंस का मतलब होता है कि इसकी जान पहचान से, इसकी मदद से दूसरों का काम हो जाए, दूसरों का ई नॉट निकल जाए, उसी को रेफरेंस कहा जाता है। कल को अगर आप कहीं नौकरी मांगने जाएं और आपका इंटरव्यू लेने वाला मैनेजर आपसे पूछे कोई रेफरेंस लेकर आए हो, तो आप बोलेंगे हाँ जी मैं रेफरेंस लेकर आया हूँ, इस कंपनी का जो बॉस है वो मेरे पापा का दोस्त है। तो भैया वो रेफरेंस से आपको नौकरी मिल जाएगी। इसी तरह से एसएचसी की हेल्प से दूसरों का ई नॉट निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, इसलिए इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहा जाता है। देखिए आपके सामने डायग्राम, इस डायग्राम में हमारे पास प्लेटिनम की फॉइल है, देख पा रहे होंगे। प्लेटिनम की फॉइल में हमने प्लेटिनम ब्लैक का कोट कर रखा है। प्लेटिनम की फॉइल में प्लेटिनम ब्लैक का कोट कर रखा है और ऊपर से हमने 1 बार से हाइड्रोजन गैस की सप्लाई की है। 1 बार प्रेशर से हाइड्रोजन गैस की सप्लाई की है। नीचे जो प्लेटिनम फॉइल है वो 1 कैपिटल M HCl में डिप किया हुआ है। मैं दोबारा बता देता हूं, 1 कैपिटल M HCl को हमने H+ से शो कर रखा है और कंसंट्रेशन कितनी, 1 कैपिटल M। ऊपर से हाइड्रोजन गैस सप्लाई की है, कितने प्रेशर से की है, 1 बार प्रेशर से की है। तो वो आपका डायग्राम है, ठीक है। एसएचई का डायग्राम आपके सामने मौजूद है। अब एसएचई इन दोनों की मदद से रिएक्शन करता है, H+ की मदद से और H2 की मदद से। कैसे रिएक्शन करता है? बड़ा सिंपल है, ये देखिए। एसएचई एट कैथोड, एसएचई एट एनोड। कैथोड में रिडक्शन होता है, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। तो ये जो H2 गैस है ये ऑक्सीडेशन करेगा, ये जो H+ है रिडक्शन करेगा। बहुत सिंपल, H+ रिडक्शन करके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है। तो H+ ने इलेक्ट्रॉन गेन करे, H2 बन गया, और H2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके 2H+ बन गया। जरा ध्यान से देखिए, दोनों रिएक्शन अपोजिट है। एक में H+ H2 बन रहा है, एक में H2 H+ बन रहा है। ये H2 कौन है? ये गैस। ये H+ कौन है? ये एसिड। इसने इलेक्ट्रॉन गेन करे, H2 बन गया। इसने इलेक्ट्रॉन लॉस करे, H+ बन गया। ये एसएचई की रिडक्शन की रिएक्शन है, ये एसएचई की ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। एसएचई ऑलराउंडर है, दोनों काम बखूबी कर सकता है, मजे से कर सकता है। इंपॉर्टेंट बात, बाई कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब मानना, ठीक है। बाई कन्वेंशन हमने माना है क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का ई नॉट कितना होता है? 0 होता है। इन दोनों रिएक्शनों का जो ई नॉट होगा वो 0 होगा। ये हमने बाई कन्वेंशन लिया है, माना है, ठीक है। अब इस की मदद से, इस ई नॉट जो 0 है, 0 वोल्ट है, इसकी मदद से अब हम दूसरों का ई नॉट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? आपके सामने पिक्चर मौजूद है। अब देखिए, अगर आपका जो इलेक्ट्रोड है वो रिएक्टिव है हाइड्रोजन से ज्यादा, अब बताइए हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं? जो मेटल होते हैं। कौन से मेटल? रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज पता है ना, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, ये सारे हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, 10th क्लास यार, भूले तो नहीं। तो जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं हाइड्रोजन से ज्यादा। ये रिएक्टिव मेटल होते हैं हाइड्रोजन से ज्यादा। अब क्या करेंगे? इन सबको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। किन को लेफ्ट हैंड साइड रखना है? जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। हमने इन सबका ई नॉट निकालना है। इनको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड रख दिया मैंने। जिंक का एग्जांपल लिया है क्योंकि जिंक का ई नॉट मैंने यहां मेंशन किया है।
तो जिंक को मैंने कहां रख दिया, लेफ्ट हैंड साइड रख दिया। कितना आसान है। तो हाइड्रोजन SHE जो है वो कहां रहेगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा। ऑलराउंडर है, कहेगा तुम अपना प्लेस चुन लो, मैं तो कहीं भी एडजस्ट हो जाऊंगा। अब SHE राइट हैंड साइड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि जो भी राइट हैंड साइड होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। यही तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वो वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो हमने SHE की कौन सी रिएक्शन को चुनना है, हमने SHE की रिडक्शन को चुनना है, H+ से H2 इलेक्ट्रॉन गेन वाले को चुनना है। ये देखिए H+ से H2, कंसंट्रेशन 1m, कंसंट्रेशन 1 बार, गैस की कंसंट्रेशन 1 बार, H+ कंसंट्रेशन 1m, और प्लेटिनम के सरफेस पर ये रिएक्शन हो रही है। सिंपल सी बात। तो सिंपल बात, अगर हमने रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का E0 निकालना है तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड वाला अपने आप को लेफ्ट हैंड साइड में रखेगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। रिएक्टिव इन द सेंस ऑफ व्हाट, वो बेटर इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ, रिएक्टिव मेटल का मतलब क्या है, मेटल व्हाट, मेटल आर व्हाट, मेटल वो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करें। ये सब कहेंगे भैया हमने इलेक्ट्रॉन लॉस करना, तू देख ले अपना। वो कहेगा ठीक है भाई, तू इलेक्ट्रॉन लॉस कर, मैं गेन कर लूंगा। तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। SHE राइट में आ जाएगा। गेन करने वाली रिएक्शन देख लो, H+ से H2, H+ से H2। अब बताओ, हमने इसका E0 x मान लिया, इसका E0 0 होता है, बताइए हमें बाय कन्वेंशन। E0 सेल E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, बहुत सिंपल। ये E0 सेल कौन होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का E0, जो वोल्ट मीटर देगा। जैसे ही आपने इस तरह से अरेंज किया, वोल्ट मीटर रीडिंग दे देगा। कितनी देगा रीडिंग, कितनी रीडिंग देगा, 0.76। राइट हैंड साइड वाला 0, देखिए राइट हैंड साइड वाला 0, लेफ्ट हैंड साइड वाला x, लेफ्ट वाला x, राइट वाला 0, 0 माइनस x, x को यहां ले आए, ये 0.76 यहां पर आ जाएगा। देखिए क्या निकल गया हमारा, जिंक का E0 निकल गया, जिंक का E0 निकल गया। जिंक का E0 क्या था, x था, वो निकल गया। कितना निकला, -0.76। जिंक का E0 निकल गया -0.76, आया ना -0.76, अपने आप ही माइनस में आ गया। तो याद रखिए, जब भी E0 माइनस में आए वो बढ़िया इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला होता है। याद रखिए, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। इलेक्ट्रॉन लॉस मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, पिछला कंटेंट। और अच्छा समझ आ गया। किसी इलेक्ट्रॉन का E0 अगर माइनस में आता है, इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी अच्छी है, ऑक्सीडेशन करता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई। इस तरह से बच्चों हमारा E0 निकल गया जिंक का। याद रखिए, ये कौन देगा, वोल्ट मीटर देगा। ये आपका काम नहीं है, आप टेंशन मत लेना इसमें, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, E0 जिंक आ जाएगा हमारा -0.76। इस तरह से हमने SHE की मदद से दूसरा E0 निकाला। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, दो दोस्त हैं A+B, दोनों के मार्क्स मिलकर 80 आ गए। A के नंबर 0 हो गए, उसने एग्जाम ही नहीं दिया 0, तो B के कितने मार्क्स आ गए, 80 आ गए। तो अगर एक का E0 0 है तो जो भी हमारा वोल्ट मीटर की वैल्यू आएगी वो x की हो जाएगी, क्योंकि वो तो अपना E0 कुछ दे ही नहीं रहा, 0 है उसका। तो इसके नंबर 0 तो सारे नंबर B के, इसका E0 0 तो सारा जो वोल्ट मीटर देगा रीडिंग वो साथ वाले की आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से बच्चों हमारा SHE काम करता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अब अगर इलेक्ट्रोड SHE से कम रिएक्टिव हुआ तो क्या होगा, ये केस नंबर 2 है। देखते हैं अगर इलेक्ट्रोड आपका SHE से कम रिएक्टिव हुआ तो क्या होगा। अगर इलेक्ट्रोड्स हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होंगे तो क्या होगा। अगर इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होंगे तो वो इलेक्ट्रोड्स अपने आप को राइट हैंड साइड में प्लेस कर लेंगे। जैसे एग्जांपल कॉपर एंड सिल्वर। सबको मालूम है कॉपर सिल्वर रिएक्टिविटी सीरीज में बॉटम में रहते हैं, वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं। अब वो सीधा सीधा हाइड्रोजन से बोलेंगे भाई हम कम रिएक्टिव है, हमारी बस के इलेक्ट्रॉन लॉस करना तेरे सामने तो नहीं है। तो हाइड्रोजन बोले कोई बात नहीं, तुम इलेक्ट्रॉन गेन करो, मैं इलेक्ट्रॉन लॉस कर दूंगा। ये देखो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिए और वो इलेक्ट्रॉन अपने आप को राइट हैंड साइड में प्लेस कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हुए, ज्यादा रिएक्टिव वाले अपने आप को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और कम रिएक्टिव वाले अपने आप को राइट हैंड साइड में रखेंगे। यहां पर
SHE कहाँ आ जाएगा? राइट में, और यहां पर SHE लेफ्ट में आ जाएगा। बहुत सिंपल है। अब बताइए ई नॉट कितना? 0। क्या काम करेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस करने का काम करेगा। यहां H प्लस से H2 बना, यहां H2 से H प्लस बन जाएगा, रोल चेंज हो जाएगा। यहां वो कहां है? राइट हैंड साइड। यहां पर कहां है? लेफ्ट हैंड साइड। यहां SHE राइट हैंड साइड है, यहां SHE लेफ्ट हैंड साइड है। यहां इलेक्ट्रॉन गेन करने की जिम्मेदारी है, H प्लस से H2 बनने की जिम्मेदारी है, यहां H2 से H प्लस बनने की जिम्मेदारी है। अब बताइए ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ई नॉट सेल वोल्टमीटर देगा, कितना देगा? 0.34। ये आपकी हेडेक नहीं है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हेडेक है। वोल्टमीटर इतनी रीडिंग देगा 0.34। राइट हैंड साइड में कौन है? कॉपर, उसका ई नॉट हमें निकालना है, एक्स ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? SHE। ई नॉट कितना? 0। सिंपल, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, साइन प्लस में आ जाएगा। अब बताइए कॉपर का ई नॉट किसमें? प्लस में आ गया। तो जिस बीकर में कॉपर होगा उस बीकर में इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। किसी भी इलेक्ट्रॉन का ई नॉट अगर प्लस में आ जाता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। माइनस में आता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ती है। लॉस करने वाले ऑक्सीडेशन, गेन करने वाले रिडक्शन। लॉस करने वाले रिड्यूसिंग एजेंट, गेन करने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पिछले कंटेंट में हम पढ़ चुके हैं। प्लस और माइनस साइन से क्या पता चलता है। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अब देखिए आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहां पर है? बीच में। ई नॉट कितना है? 0। नीचे वाले ई नॉट माइनस में, ऊपर वाले ई नॉट प्लस में। माइनस वाले का काम क्या है? लॉस करना। प्लस वाले का काम है गेन करना। ऐसे जी शान से बैठा है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, उसकी मदद से दूसरा ई नॉट निकाला जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया। एक और कंटेंट के साथ हाजिर होंगे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।